चलो चालू करते हैं हम लोग 9th क्लास का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल तथा और मोशन के हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गति का नियम। ओके, बल तथा गति का नियम। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ये हिंदी मीडियम भी हमको लेना पड़ेगा, खाली इंग्लिश मीडियम से नहीं होगा, क्योंकि काफी बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उनको भी देना पड़ेगा। ओके, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बल तथा गति का नियम। अब आते हैं, बल क्या होता है हम समझ गए थे। क्या होता है बल? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिससे मान लो कि क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, हम इस पर क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। आखिर लॉ ऑफ मोशन क्यों लाया गया? लॉ ऑफ मोशन क्यों लाया गया? लॉ ऑफ मोशन मैंने बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु, पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं क्या कहना चाहता है। फोर्स एंड बल तथा गति का नियम। सॉरी, गति बोल रहा हूं मैं, गति नहीं था ना, हाँ वहां मोशन था, गति। बल तथा गति का नियम। तो जो बल पहले क्या होता है? बल क्या होता है? हम किसी भी, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमको यहाँ से वहां जाना है, तो हमारे अंदर बल तो चाहिए ना। या तो मेरा देखो, बल दो टाइप हो गया, एक आंतरिक बल, एक बाहरी बल। हम किसी भी वस्तु को दो तरीके से उसके जगह को चेंज कर सकते हैं। पहला आंतरिक बल, दूसरा बाहरी बल, यानी इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए दो फोर्स को एक्टिव कराना पड़ता है। या तो इंटरनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट का, या तो एक्सटर्नल फोर्स अनदर ऑब्जेक्ट का, या तो उस वस्तु का बाहरी बल किसी भी वस्तु का, और या तो आंतरिक बल उस वस्तु का। जिस हम भी एक वस्तु, तो हम अपनी आंतरिक बल से इधर उधर घूम रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? अंदरूनी बल हो गया। नहीं बोलते हैं इसको अंदरूनी, थोड़ा ठोको, थोड़ा सा चोट लगेगी, मजा आएगा, बोलते ना। तो अंदरूनी बल हो गया, ये हो गया। दूसरा चीज ये बात करता है बाहरी बल क्या होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, हम क्या करें, तो वो बोर्ड को हिला रहे हैं, तो बोर्ड का आंतरिक बल क्या है? ये खड़ा रहना चाहता है। आंतरिक बल इसके थ्रू, ये कील के थ्रू इस पर खड़ा है, और आंतरिक बल द्वारा ये खड़ा है। बाहरी बल किसका? कील का हो गया, और इसका आंतरिक बल ये हो गया, खड़ा है। लेकिन हम बाहरी बल लगा क्या कर रहे हैं, इसको हम हिला दिए। तो हमने क्या किया? हमने दो बल लगा दिए। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब, ये बल लगा रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो सब क्या हो रहा है? बहुत सारा बल हो रहा है, ये सब अलग अलग तरीके से हो रहा है, ये सब क्या होता है? तो पहले समझते हैं बल क्या होता है। जब किसी भी वस्तु पर, जब बल एक भौतिक प्रक्रिया है। बल क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल वर्क करने पर उसके ऑब्जेक्ट में चेंजिंग ला दे या चेंजिंग लाने का ट्राई करता है। समझते हैं थोड़ा सा। ये ऑब्जेक्ट है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का भी एक इंटरनल बल होगा, यानी बाहरी बल लगाया, एक बाहरी बल लगाया। इस वस्तु का भी एक आंतरिक बल होगा ना जी। तो क्या करेगा? ये अंदर से बल लगाया कि आप इसको बाहर ना, इधर यहां से इसको यहां मत ले जाओ, लेकिन हमारा बाहरी बल ज्यादा है, इसमें क्या किया, हम यहां से यहां परिवर्तन कर दिए। तो हमने बाहर से काम किया ना। तो जब किसी भी वस्तु पर बाहरी वर्क करने पर उसके स्थिति में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बल करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बल करते हैं। अब बल तो हो गया, लेकिन कोई प्रयास करेंगे। अभी हमारा ये दीवार है, हमारे अंदर बल है, इसको हम ताकत लगाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि हमसे ज्यादा ये बल है इसका, इसीलिए। अब वही जेसीबी मंगाएंगे, उड़ा उड़ा कर फेंका देगा। बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का है ना बुलडोजर, चढ़ता उठा कर फेंक देता है जितने भी लोग हरकत करते हैं गुंडा मवाली। तो वैसे अब बुलडोजर का घर से एक्सटर्नल फोर्स क्या है, बाहरी बल ज्यादा है, इसीलिए उठा कर फेंक देता है। अब तुम जाओ सर पटक के आओ, घर फूटेगा, तुम फूट जाओगे लेकिन वो नहीं फूटेगा। तो ये हो गया बल। तो कहा गया कि लॉ बल लगाने पर गति होने लगता है, बल लगाने पर वस्तु क्या गति होने लगती है। तो भाई गति होने लगती है, उसका नियम क्या है, किस तरीके से गति होगा। तो आपने बोला कि न्यूटन साहब ने नियम दिया था मोशन का, लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब एक सुनने में आया था, ग्रेविटी के जैसे बताया थे कि सेब खा रहे थे तो पेड़ के नीचे खड़े थे, सेब गिर गया, हमारे गुरुजी भी बताए थे, गिर गया तो क्या किया, देखने से ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। बड़ी सोचने वाले विचार वाले आ गए, तो बोले नहीं 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 नहीं, अब हमारे सामने होता था, आपने तो क्या करता है, पहले पेट पूजा करता फिर बाद में सोचता। लेकिन उन्होंने सोचा तभी हमारे लिए कुछ फायदा हुआ। अब स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग बोलता है कि मेरे को तू टाइट करो या दबाओ, स्प्रिंग बोलता है कि दबाओ या कम करो, नहीं बोलता है। वो कैसे होता है, वो हम करते हैं। हमने बाहरी बल लगाया, उसको खींच दिया, जिससे बहुत सारा कलम में आता है, स्प्रिंग आता है, उसको क्या करते हैं, खींच देते हैं। अच्छा छोड़ दे, अच्छा आ गया आ गया, करते हैं। स्प्रिंग बोला, स्प्रिंग नहीं बोला। एक मैं पिक्चर देखा था, उसमें वो बड़े बड़े आदमी होते हैं, मतलब बड़े बड़े जानवर जैसे आदमी रहेंगे, मनुष्य छोटे छोटे रहते, एक आता है उसको टांग लेता है ऐसे, हाँ ले जाता है, उसका मसाला लगाता है, उसको खाना है, क्या करेगा, उसी तरह हिला रहा है, ऐसे उसके पकड़ के पैर हिलाता है, मजा आ रहा है। तो बाहरी बल लगाया ना, तो क्या बोला कि ये हिला, तो वो बोला न्यूटन के पहला नियम है, कोई भी वस्तु जो है वो अगर स्थिर है यानी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। लॉ का, मोशन का लॉ का ये पहला नियम। आखिर मोशन क्या होता है, पहले नियम बात करते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट में बल लगाते हैं उसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है। मोशन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो क्या जीरो होगा तो मोशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम यही खड़े हैं, बल लगा, हमारे अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मोशन हुआ नहीं। ओके, तो ये सभी क्या है, शब्द है। ओके, ये सब क्या है, शब्द। किसका कबूतर, ठीक है, क्वेश्चन दिए उसको, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है लॉ ऑफ मोशन, बल समझ गए क्या होता है, गति को समझ गए कि गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, यहां से इधर जाना इधर जाना, गति हो गया। अरे गति कैसे हुआ, हम बल लगाए तभी तो गति हुआ। जिसे इसमें दिया है, टोकरी में भरकर कोई सामान इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, बल लगाएंगे, उसके अंदर सामान भर के ले जाएंगे। और मान लो आपको कोई दे दिया 5 किलो लेके जाने के लिए, आप लेके जाओगे। आप कोई 50 किलो दे दिया, बोले कि बड़ा गाली दोगे, बहुत मेहनत करा रहा है। आप कोई गुस्सा के दे दिया 100 किलो, ले जाओ उठाकर, क्या कहोगे, 100 गाली दोगे, पहले हम नहीं ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सही तरीके से उसको वर्क करोगे, यानी आपका बल वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस बल को बढ़ाने के लिए खाना पीना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, यानी संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल,
बैलेंसिंग फोर्स मतलब कि अगर हम फोर्स लगाने के बाद वो अनबैलेंस ना हो, मतलब एक इक्वल साइड में रहे। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद क्या हो रहा है, तो एक नहीं बोलते हैं हमारा जिंदगी बैलेंस में नहीं चल रहा है, अनबैलेंस चल रहा है। यानी आपका कमाई 10 रुपया है, खर्चा हो रहा है 15 रुपया, तो आपका कमाई अनबैलेंस में चल रहा है, आप माइनस में जा रहे हो, दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस। और बैलेंस में क्या होगा, अगर 10 रुपया कमा रहे हो तो 8 रुपया खर्चा होगा, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। इधर बैठा ऐसा मुंडी दुख रहा है, मैं इधर करते करते क्या हो गया, बैलेंस में। ये क्या हो गया, बैलेंस में हो गया। यानी बैलेंस कैसे हुआ, यानी हम जो अपना काम करते हैं कोई फोर्स उसके हम लिमिट में रहे, लिमिट क्रॉस होगा तो अनबैलेंस होंगे। यानी अगर हम फोर्स लगाए आराम से जा रहा है कोई अनबैलेंस, बैलेंस। अनबैलेंस मतलब जैसे फोर्स लगाए कुछ उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी चलने लगा, और इसमें क्या करना है, ठीक है। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हम खाली रिव्यू समझ रहे हैं उसका, ओके। फर्स्ट, जैसे हमने मोशन क्या होता बता दिया, लॉ मतलब नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। तो गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि जब किसी भी वस्तु पर, जब कोई भी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो क्या होता है, चेंजिंग आता है। दूसरी चीज, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रह जाएगी, और गतिशील में है तो गतिशील में रहेगी। यानी अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी, या मोशन कंडीशन में तो मोशन कंडीशन में रहेगी। देन एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब कोई विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में, गतिशील में तो गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम न करे। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, बहुत सारा चीजें, जैसे कोई गेंद होता है घर में फेंक देते हैं उठाकर, ऐसे फेंक देते हैं। तो जिससे हमने गेंद को फेंक दिया, यहां से गेंद को फेंक दिया, यहां से फोर्स लगा तो गेंद यहां आकर रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स भी काम कर रहा है और इन दोनों के बीच में घर्षण बल भी काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है। तो ये चीज हम समझ गए कि ये तो नहीं लगाता तो अपने आप चलते जाता, अपने आप जाता ना जी, जा रहा हूं जो होना है देख लेंगे। लेकिन पृथ्वी पर तो यही कहा गया कि जो बल लगाने के बाद ये मोशन कर रहा है तो पहला ये कौन सा कहा जाएगा, न्यूटन का यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, इसको बल का नियम भी कहा जाता है। अब फिर से बता दे रहा हूं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग कंडीशन में रहना चाहती है कंटिन्यूअस। देन अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में ही वो रहना चाहती है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अदरवाइज अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। वो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में वो सही है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। अब जो कंडीशन को रोक लगाने के लिए क्या काम करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब न्यूटन रोक लगाने क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। और हम नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट के नीचे हम भी लगाते हैं, जिससे कोई गेंद मारा तो रोक लेते हैं, लेकिन पहले क्या करता है उसको, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, एक सतह दूसरी सतह के बीच में, जैसे एक सतह ये हो गया, दूसरी सतह के बीच में जब दो सतह, एक जैसे एक सतह जमीन हो गया, हम ये सब पैर रख दिए तो हमारा जमीन और पैर के बीच में एक बल पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। यानी टू सरफेस के बीच में, यानी टू सरफेस के बिटवीन में जो फोर्स जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एज अ फ्रिक्शन फोर्स। समझ गया, ये सभी चीजें तो वही क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ओके।
अब इसमें सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आएंगे, वो बाद में देखेंगे। ओके, कल इसका देखेंगे अलग अलग चैप्टर में।